नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में अपनी नौयत का पहला रेस्टोरेंट खोला गया है जिसका तमाम अमला ख़वातीन पर मुश्तमिल है। नाजरीन, ये रेस्टोरेंट हमीदा अली हज़ारा नामी खातून ने खोला है जिनका ताल्लुक़ हज़ारा बरादरी से है और वो हुर्मत नुस्वा फाउंडेशन की बानी भी हैं। हमीदा का रेस्टोरेंट खोलने का मकसद कोयटा की ख़वातीन को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। 3 माह कबल कोयटा के हज़ारा टाउन में हज़ारा रेस्टोरेंट का आगाज़ करने वाली हमीदा ये बताती हैं कि इस कारोबार का आगाज़ करना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि वो इस कारोबार के लिए काफ़ी अरसे से पैसे जमा कर रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे धमकियाँ भी दी गई थीं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस काम के बजाय औरतों के लिए चंदा जमा कर लेती। कुछ ने कहा कि किसी मस्जिद या इमाम बारगाह में बैठ जाती और कुछ ने यह भी कहा कि औरत का काउंटर पर बैठना बेगैरती है। लेकिन हमीदा ने हिम्मत ना हारी और इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचा कर ही दम लिया। हज़ारा रेस्टोरेंट में कुल 7 ख़वातीन काम कर रही हैं जो खाना पकाती भी हैं और ग्राहकों को पेश भी करती हैं। रेस्टोरेंट से बाहर कई काम करने के लिए 2 मर्द मुलाजमीन को भी मुलाजमत दी गई है और ये ख़वातीन यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने पकाती हैं। इस रेस्टोरेंट की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश हज़ारा कम्युनिटी की रिवायती डिश आइश है। इस खाने में आटे के नूडल्स के साथ दालें, लोबिया, पालक और दही डाला जाता है। ये हज़ारा की एक ऐसी ख़ास डिश है जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात यह भी है कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए ही नहीं है बल्कि मर्दों के लिए भी है। हमीदा ने बताया कि यहाँ आने वाले मर्द हजरात मुख्तलिफ आरा का इजहार करते हैं। कुछ इन ख़वातीन की हौसला अफजाई करते हुए उनकी तारीफ़ करते हैं लेकिन कुछ तल्ख जुमलों से भी नवाजते हैं और कुछ वो कहती हैं कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम औरतों के घर के मर्द गैरतमंद नहीं हैं जिन्होंने अपने घर की ख़वातीन को बाहर काम करने के लिए भेजा हुआ है। इसी तरह यहाँ आने वाली ख़वातीन बहुत खुश भी होती हैं। बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आने वाली ख़वातीन या स्कूल कॉलेज की छुट्टी के बाद आने वाली तालिबात यहाँ देर तक बैठती हैं और हमीदा का तमाम ख़वातीन के लिए पैगाम ये है कि बतौर औरत आपके लिए बेशुमार मसाइल पैदा किए जाएंगे लेकिन अगर आप पुरअज़्म रहेंगी तो सब कुछ हासिल करना मुमकिन है। अगली खबर शामिल करेंगे भारत से। भारतीय शहर कलकत्ता में पहली बार एक ख्वाजा सिरा को अवामी अदालत का जज मुकर्रर कर दिया गया जिसके बाद वो इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली ख्वाजा सिरा बन गई। मगरबी बंगाल में कायम ये अदालतें जिरगे या पंचायत की तर्ज पर मुनक्किद की जाती हैं जिनमें अमूमन मकामी लड़ाई झगड़ों को मामलात का हल निकाला जाता है। जोविता मंडल इस अदालत की जज मुकर्रर होने वाली पहली ख्वाजा सिरा हैं। जोविता को बचपन से ही बेइंतहा मसाइब का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में तज़हीक का निशाना बनाया गया। बाद में उनका नाम स्कूल से खारिज भी कर दिया गया। बाद अज़ां उन्हें घर से भी निकाल दिया गया जिसके बाद वो सड़कों पर भी सोईं और भीख भी मांगी। इसके बाद वो रियासत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे इस्लामपुर चली आईं और यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। यहाँ से उन्होंने ख्वाजा सिराओं के बहबूद के लिए एक तंजीम दिनाजपुर की रोशनी कायम की जो अब तक 2200 के करीब ख्वाजा सिराओं को मुख्तलिफ इक़साम की ट्रेनिंग्स दिलवा चुकी है जो अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। 2 साल कबल जवीता ने वेलफेयर कम्युनिटी के साथ मिलकर एड्स का शिकार अफराद के लिए एक अलहदा रिहाइशगाह भी तैयार करवाई और यहीं से वो इलाके में मशहूर हो गई। बाद अज़ां उनकी जहानत तो खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें अवामी अदालत का जज मुकर्रर कर दिया गया। जवीता का कहना यह कि अमूमन वो कोशिश करती हैं कि फ़रीक़ैन को आमने सामने बिठाकर बातचीत से मसले का हल निकालें। उनके मुताबिक वो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को भी नरमी का रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करती हैं जिसके बायस कसूरवार खुद ही अपनी गलती का एतराफ़ कर लेता है। गो कि जोविता को इस अदालत का जज उनकी समाजी खिदमात की वजह से मुकर्रर किया गया लेकिन इस ओहदे पर किसी ख्वाजा सिरा का मुकर्रर किया जाना यकीनन एक खुश आइंद बात है। कुछ खबरें शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। मोबाइल फ़ोन की मारूफ मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने लोकेशन फ़ीचर मुतारिफ़ करवाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। व्हाट्सएप की जानिब से जारी एलामी में ये कहा गया है कि सारिफीन जल्द लोकेशन फ़ीचर से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे जिसके तहत अब किसी दूसरे सारिफ की लोकेशन उसका दोस्त या ग्रुप के अरकान देख सकेंगे। मुंतज़मीन का कहना यह था कि सारिफीन लोकेशन की तफसीलात को कंट्रोल भी कर सकेंगे और जिन दोस्तों को अपनी मौजूदगी की जगह दिखाना चाहेंगे सिर्फ वही इसको देख सकेंगे। इस फीचर की सहूलत आइंदा चंद हफ्तों में आईफोन और एंड्रॉयड सारिफीन के लिए दस्तयाब होगी। व्हाट्सएप इंतज़ामिया का कहना यह है कि 90 करोड़ सारिफीन इस फीचर के तहत ग्रुप्स और दोस्तों को अपनी लोकेशन खुद भी शेयर कर सकेंगे। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि इस फीचर की सहूलत गूगल और फेसबुक के सार्फिन को दस्तयाब है और ये बात भी वाज़ेह है कि इंटरनेट पर सख्त मुकाबले के बायस मुख्तलिफ मैसेजिंग ऐप्स की कंपनियाँ अपने फीचर्स में नित नए इजाफे करके एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करती रहती हैं। व्हाट्सएप ने अपनी ऐप की मकबूलियत बरकरार रखने के लिए कई तब्दीलियाँ भी की हैं।
नाज़रीन, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने हरासा करने वाले सारिफीन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का ऐलान कर दिया है। ट्विटर इंतज़ामिया के मुताबिक सारिफीन की जानिब से बड़ी तादाद में हरासा करने की दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस मामले पर सख्त पॉलिसी मुरतब करने का फैसला किया है। ट्विटर के सरबराह जैक दूसरे का कहना यह है कि इस ज़मन में जल्द बाज़ाब्ता पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। जिस सारिफ की शिकायत मौसूल होंगी उसके अकाउंट को तहकीक के बाद डीएक्टिव कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हरासा करने की शिकायत काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सख्त पॉलिसियाँ मुरतब की जा रही हैं। अब किसी को हरासा करने या फिर गैर अखलाकी तस्वीर शेयर करने वाली आईडीज़ की निशानदेही के बाद उन्हें मुस्तकिल बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो ट्विटर का मज़ीद हिस्सा नहीं रह सकेंगे। ट्विटर की सेफ्टी पॉलिसी के सरबराह का ये कहना है कि नया कानून तैयार हो चुका है, जिसको जल्द लागू किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद सारिफीन को महफूज बनाना और अच्छा माहौल फराहम करना है। उन्होंने कहा कि सारिफीन की जानिब से रिपोर्ट करदा आईडीज़ के खिलाफ फौरी इक़दाम उठाया जाएगा, लेकिन सर्विस को बेहतर बनाने के लिए मुस्तक़बिल में मज़ीद इक़दाम भी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि ट्विटर की जानिब से हाल ही में कुछ बड़ी शख्सियात की आईडीज़ ब्लॉक की गई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इंतज़ामिया ने 201 अकाउंट्स को तफ्तीश के लिए मुतालिका कंपनी के सुपुर्द किए हैं, लेकिन ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। याद रहे कि ट्विटर के इस वक्त पूरी दुनिया में 32 करोड़ 80 लाख सारिफीन मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख जो हैं वो अमेरिका के रिहायशी हैं। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।